हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक कवर। दोस्तों, आज हम अपनी पहली किताब कक्षा 12 की हिंदी पुस्तिका आरोह का पहला पाठ, जो कि काव्य खंड से है, आत्म परिचय, जो महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है, उसे हम शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि इस चैनल पर भविष्य में आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो यह जानने के लिए हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पाठ शुरू करने से पहले हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी की छोटी सी जीवन परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकुशल, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ऐसी कई रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों, इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। आइए हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कविवर बच्चन जी अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि इस संसार में जीवन जीने का और व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। मैं उसकी इस शैली को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता, इसलिए वह मेरे लिए भार स्वरूप ही हैं। परंतु मैं इस संसारी तरीकों का निषेध भी नहीं करता, बल्कि अपने सिर पर लादे चलने के लिए विवश हूँ। बावजूद इसके मैं अपने जीवन में उसके प्रति नफरत नहीं, प्यार ही रखता हूँ। मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देने वाली कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से ही उपलब्ध हुआ है। उसने जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस प्रेम रूपी शराब को पिया करता हूँ। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं। संसार का ऐसा चलन है कि जो उसके राग में अपना राग मिलाना जानते हैं, संसार केवल उनका ही आदर किया करता है। मुझे भी उसके आदर की कहाँ आवश्यकता है। मैं तो अपने मन की गीतों को गाने में ही मस्त हूँ। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने दिल में अपने दिल के भाव लिए फिरता हूँ। मैं अपने दिल में संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार लिए फिरता हूँ, जिन्हें मैं संसार को देना देना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि उनके सामने एक अधूरा संसार है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे उसके अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं तथा अपने मन में एक नए और संपूर्ण संसार की कल्पनाओं को लेकर फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या बात है। कवि का कहना है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे दुखी रहते हैं। एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही हैं। वे दोनों में एक प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाना चाहें तो बनाएं, पर मैं तो इस संसार को सत्य ही मानता हूँ। इसलिए मैं इस संसार की लहरों पर अपने को मस्ती से भरा हुआ रखना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों पर अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे अपने अंदर युवावस्था की जो विशेष उमंग होती है, उसे वे सदैव साथ लिए रहते हैं। पर उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं। इसके बजाय कि दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।
वे कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कर कर के लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान सका। असल में जहाँ पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग हैं, वहीं नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हो। मैं तो जो ज्ञान पा चुका हूँ उसे भी भुला देना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिदिन पग मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्षमा कीजिएगा। कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के रोज़ ही बहुत से संसार बनाता और मिटाता हूँ। यह दुनिया धरती पर नित्य सुख और समृद्धियों के साधनों को जुटाने में व्यस्त है, और मैं हूँ कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को प्रतिदिन ठुकराया करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जब रोया करता हूँ तब उसमें प्रेम की अविरल धारा रहा करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिसमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की क्षमता है। मेरा दिल एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों का आलीशान महल भी लुटाया जा सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया को हूँ एक नया दीवाना। क्या बात। बच्चन जी अपनी कविता में कहते हैं कि जब मैंने अपने पीड़ा जनित रुदन को जब अभिव्यक्त किया तो लोगों ने उसे मेरा गीत गाना निरूपित किया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विफल हो गया तो उसे छंद निर्माण माना गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कवि माने। वास्तविक में यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नई किस्म का दीवाना हूँ, अपने में मस्त। मैं दीवानों के वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चन जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों के वेश बनाए घूमता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और विचारों को कभी भी खत्म न होने वाली मदकता लिए हूँ। मैं अपनी इसी मस्ती के ऐसे पैगाम लेकर निकला हूँ जिसे सुनकर संसार झूमने लगेगा और उनका स्वागत करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये भाव अर्थ अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।